बचपन में एक कहावत खूब सुनी थी। क्या कहावत होती है कि लोग कहते हैं कि जो भगत होता है उसके बस में भगवान होते हैं। देखो, आप किसी भी प्रभु की पूजा करें या किसी को भी माने, लेकिन ये कहावत तो सभी पर सिद्ध होती है कि उसके हाथ में मालिक की बागडोर हो जाती है जब कोई सच्चे दिल से उस मालिक को या उस भगवान की प्रार्थना करता है। आज एक बहुत सुंदर सी कहानी और एक भगत और एक भगवान के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की स्टोरी में एक बहुत अच्छी, जो मेरे मन में अच्छी है, जो मुझे अच्छी लगती है। तो कहते हैं ना कि जो खुद को अच्छा लगे शायद वो सबसे बेस्ट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को सबसे पहले शुरुआत करती हूँ राधे राधे से। सभी को राधे राधे है। और आज की कहानी, आज की जो प्रेरणादायक कहानी है या आपके दिलों को छूने वाली कहानी है, वो राधे राधे से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ चलना होगा बरसाने। बरसाने की होली, बरसाने का नाम जब सुनते हैं ना कानों में, तो एक अनंत शांति मिलती है। कहते हैं ना कि एक प्रभा ऐसा मिलता है जैसे पानी बह रहा है ना, वो शांति और वो सब कुछ आपको केवल बरसाने में ही मिल सकता है। कहानी शुरू होती है राधा रानी जी से। बरसाने में एक सेठ रहता है। सेठ बड़ा अमीर था। पुराने टाइम की बात होती है। सेठ के 3 लड़के होते हैं, लेकिन सेठ की बेटी नहीं होती है। सेठ की पत्नी बहुत अच्छी महिला थी, सभी का ध्यान रखती है, सभी का ख्याल रखती है और सभी को बहुत प्यार से रखती है। उन्हें लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं। सेठ के तीनों लड़कों की शादी हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेठ की पत्नी होती है, वो अपनी उन बहुओं को बेटी समझकर बहुत लाड करती है, बहुत प्यार से रखती है। लेकिन जब दोनों पति पत्नी एक साथ होते हैं तो सोचते हैं कि अगर हमारी भी कोई बेटी होती तो कितना अच्छा रहता। ये टीस सेठानी के मन में भी रहती है और सेठ के मन में भी रहती है। जिंदगी आगे चल रही थी। सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। बहुएं बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि बेटी तो बेटी ही होती है। यहाँ पर सेठ की पत्नी को एकदम से बीमारी होती है और वो उस बीमारी में चल बसती हैं। सेठ बहुत मायूस और उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब बातें साझा करने के लिए कोई भी नहीं रहा था। वो जिन बातों को शेयर करना चाहता था, वो शायद कहीं ना कहीं बेटों की बहू से तो नहीं कर सकता, बेटों से भी नहीं करता। आपने कभी देखा है जब घर की बेटी आती है तो माँ बाप अपने पूरे दुख सुख को अपनी बेटी को बताते हैं। बेटी का ये अहम रोल होता है अपने मायके में। अब सेठ बहुत ज्यादा विलाप करता है कि सही कहती थी सेठानी, अगर एक बेटी हो तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती। काश वो अगर इस वक्त होती, अगर हमारे पास एक बेटी होती तो मैं उससे बहुत सारी बातें करता, क्योंकि सेठ अपने आप को अकेला महसूस करता है। देखो, कितना भी सोना चांदी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक इंसान की कमी पैसा कभी पूरी नहीं कर सकता। सेठ बड़ा उदास रहता है, कमरे में बंद रहता है, लेकिन सेठ मंदिर भी जाता है, जो राधा रानी का मंदिर है बरसाने में, और वहां पर जाकर वो राधा रानी के दर्शन करता है। तभी वहां के जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि अरे सेठ, कैसे उदास है बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे। तो सेठ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं कि बाबा क्या बताऊं, मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई है। खूब सारा पैसा है, खूब 3-3 बहुएं घर में हैं, नाती पोते हैं, नाती तो है नहीं, पोते हैं, बेटे हैं। सभी ने कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन एक खालीपन है। और वो खालीपन क्या है कि मैं एक बेटी की इच्छा करता था, लेकिन मेरे पास बेटी नहीं है। तो यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि अरे सेठ, बरसाने में होते हुए तुम्हें बेटी की कमी? अरे जहाँ जिसकी छत्र छाया में तू है, जो पूरे बरसाने की बेटी है और जो इस बरसाने की हर गलियों में आपको महसूस होगी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? अब सेठ को ये बात बहुत अच्छी लगती है और सेठ एक राधा रानी की प्रतिमा लाते हैं और उसे मंदिर लेकर आते हैं और वहां पर उस प्रतिमा को राधा रानी के चरणों में रखने के लिए बाबा से बोलते हैं, जो वहां के पुजारी होते हैं। जब वो पूजा पाठ करते हैं और उस प्रतिमा को उठाकर सेठ के हाथों में देते हैं, तो सेठ को एक एहसास होता है कि सच में ही छोटी सी बच्ची उसकी गोद में आ गई है। वो बड़ा ही अपने मन में खुश होता है।
अब राधा रानी के उस प्रतिमा को वो अपने कमरे में रखता है। कमरे में रखने के बाद जब भी सेठ खालीपन अकेलापन महसूस करता है, अब सेठ पर ज्यादा काम तो होता नहीं है, वो पूरे दिन राधा रानी से बात करता है। किसी किसी दिन तो वो दुकान पर भी नहीं जाता जहां पर उनका कारोबार या काम चला हुआ है, केवल कहता है कि बेटी ये बात ऐसे है, हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही वक्त निकलता है, सेठ अब खुश रहने लगा था। उसकी जो एक कहते हैं ना कि कोने में उदासीन थी या कोई खालीपन था, वो अब खालीपन नहीं रहता है। सेठ बहुत खुश और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होने लगती है। कुछ दिन वो भाव से राधा रानी को दूध का सेवन करते हैं। जब वो हिसाब से राधा रानी उनकी बैठने लायक हो जाती हैं तो उनको कहते हैं कि वो कुछ खिलाते पिलाते हैं। अब वो राधा रानी को भोग लगाते हैं और उसी भोग को वो स्वयं करते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को भोग जरूर लगाते हैं। कभी भी वो उनके आगे मैया या माता का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि बेटी तू कैसी है, तेरा हालचाल कैसा है, बेटा आज तो मैंने ये सब कुछ किया, आज तो ऐसा हुआ है, मैं काम पर गया और वहां पर कुछ लोगों को मैंने झट से जवाब दे दिया। दोस्तों यही तरह से सेठ की जिंदगी चल रही थी। अब सेठ एक दिन दुकान पर जाते हैं। सेठ के घर एक मनिहारी आया करती थी, जो सेठ की जो बहुएं थी, बेटों की बहुएं, उन्हें चूड़ी पहनाने का काम किया करती। जहां पर सेठ ने राधा रानी को अपनी बेटी माना था, वहां पर जब वो मनिहारन आती है तो वो आकर आंगन में बैठ जाती है और कहती है कि बहुओं आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चूड़ी लेकर आई हूँ। अब आपको इसी बात पर एक बात बता दूं, जब हम छोटे थे तो हमारी जो मम्मी थी या माँ थी, कुछ भी बोलो, हम जब छोटे थे तो मनिहारी घर घर आकर चूड़ियां पहनाया करती थी। हालांकि अब ये रिवाज नहीं रही है। जब घर में गांव में शादियां होती थी तो घर में मनिहारन आती थी, चूड़ी पहराने वाली घर ही आया करती थी और सब अपनी पसंद की चूड़ियां उस महिला से पहना करते। ये हमारे टाइम की बात है, मैंने भी बचपन में देखा है। अब तो हालांकि हम खुद खरीद कर लाते हैं और खुद पहनते हैं, लेकिन हमारी जो माँ है, हमारी मम्मी है, उनको मनिहारन ही चूड़ी पहनाने के लिए आया करती, लेकिन अब नहीं आती है। अब हम ही अपनी माँ को चूड़ी पहना देते हैं लाकर खरीद कर। दोस्तों अब ये रस्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत ही खुशी हुआ करती। आपको बताऊं, जब मेरी मम्मी को चूड़ियां पहनाने के लिए मनिहारन आया करती तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिका करते कि मैं सबसे ज्यादा चूड़ियां पहनूंगी। मुझे बहुत शौक था बजनी पायल पहनने का, चूड़ियां जो खनखन हाथों में करें। पता है स्कूल जाया करते थे तो ड्रेस के अंदर उस चूड़ियों को छुपा लिया करते, लेकिन कभी कभार वो बज जाया करती तो मास्टर जी बिल्कुल पिटाई लगाया करते थे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी 5वीं क्लास तक, उससे आगे हमने प्राइवेट स्कूल किया था, लेकिन 5वीं क्लास तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो मुझे बहुत शौक रहता था इन सब चीजों का। तो ये जो रस्म है ना, ये आज भी होनी चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों की भी चूड़ियां उनके पास रहा करती। तो दोस्तों यहाँ पर हम राधा रानी की कहानी पर थे, घटना पर थे। ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, लोग कहते हैं। अब यहाँ पर वो मनिहारन जैसे ही बुलाती है तो अंदर से एक छमछम करती हुई लड़की भागकर आंगन की तरफ आ रही है और कहती है कि अम्मा मैं भी चूड़ी पहनूंगी। अब वो उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की करीबन 9 से 10 साल की होती है। 10 साल की लड़की होती है और वो आकर बैठ जाती है, चूड़ियों का रंग ढूंढने लगती है कि कौन सी मैं पहनूंगी। तो यहाँ पर जो राधा रानी होती हैं, जो छोटी बनकर आई हैं, उस घर की बेटी बनकर आई हैं, तो वो कहती हैं कि ला बेटी मैं तुम्हें चूड़ियां पहना दूं। और सबसे पहले राधा रानी जी वहां पर चूड़ियां पहनती हैं। सबसे पहले पहनकर राधा रानी जी उन चूड़ियों को खनकाती हैं, कहती हैं कि अम्मा तुम्हारी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। वो कह यहाँ पर जो मनिहारन होती है वो सोचती है कि सेठ जी की कोई रिश्तेदार यहाँ पर आई हुई होगी, तो वो भी कुछ नहीं कहती है और वो कहती है गले लगाकर मनिहारन को कि माँ तुमने बहुत अच्छी चूड़ियां मुझे पहनाई हैं, ये चूड़ियां मैं हमेशा अपने हाथों में रखूंगी। और वो अंदर चली जाती हैं। तभी सेठ की तीनों बहुएं आकर बारी बारी से चूड़ियां पहनती हैं। अब पहनने के बाद मनिहारन सेठ की उस दुकान पर जाती है जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर उनका बहुत बड़ा काम चल रहा था। वहां पर जाकर मनिहारन बैठ जाती है और कहती है कि सेठ जी मुझे पैसे दे दो। सेठ जी जैसे पहले से पैसे देते आ रहे थे, 3 बहुओं के, पहले उनकी पत्नी थी लेकिन अब पत्नी नहीं होती है,
तो 3 बहुओं के हिसाब से सेठ जी उस मनिहारन को पैसे देने लगते हैं। लेकिन से वहां पर मनिहारन कहती है कि सेठ जी क्या कर रहे हो, अब की बार मैं आपसे पैसे ज्यादा लूंगी, क्योंकि आपके घर में मैंने एक और लड़की को चूड़ियां पहनाई हैं। तो सेठ कहता है कि हमारे घर में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है, 3 हमारी बहुएं ही हैं। तो वो कहती है कि नहीं सेठ जी, मैं तो पैसे जरूर लूंगी। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी ऐसी बातें होने लगती हैं। तभी सेठ कहता है कि चलो मैं घर पूछ कर बताऊंगा कि आज चौथी महिला कौन थी, चौथी लड़की कौन थी, कौन बच्ची हमारे घर चूड़ियां पहनकर गई है, और मैं तुम्हें उसके पैसे जब दूंगा। 3 जनों के पैसे देकर सेठ अपने घर आता है। घर आते ही तीनों बहुओं को आंगन में बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई बच्ची आई हुई है किसी की। तो यहाँ पर तीनों बहुएं मना कर देती हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने 3 जनों ने ही चूड़ियां पहनी है ना। तो वो तीनों कहती हैं कि हाँ बाबूजी, हम तीनों जनी ने ही चूड़ियां पहनी हैं, चौथा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर सेठ कहता है कि मैं तो कह रहा था मनिहारन से कि हमारे घर में कोई और नहीं है, और वो जाकर ऐसे ही राधा रानी को भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय कहा जाता है कि राधा रानी की जो प्रतिमा थी उससे आंसू जैसे नजर आते हैं सेठ को। तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है और उसके बाद सेठ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ लेटकर सो जाता है। जब सेठ सोता है तो पलक झपते ही वही लड़की आती है जो राधा रानी होती है और कहती है, वो रो रही थी। तो यहाँ पर सेठ कहता है कि अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि बाबा, मन से नहीं माना है बेटी, मैंने आपको मन से बाबा माना है, लेकिन आपने मुझे अभी मन से नहीं अपनाया है। अगर आप मुझे मन से अपनाते तो तुम्हारी बेटी ने आज चूड़ियां पहनी थी और तुमने उन चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया, उस बात पर तुमने विवाद खड़ा कर दिया। बाबा, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। और यहाँ पर राधा रानी बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। दोस्तों, सेठ भी बहुत भावुक हो जाता है और कहता है कि बेटी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने चूड़ियां पहनी थी। तो वो कहती है कि हाँ बाबा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जब भाभियां चूड़ी पहन रही थी तो मैं कैसे चूड़ियों से पीछे हट जाती। और वो वहां पर राधा रानी को चुप कराते हैं सपने में। सेठ की रात को करीबन 1 बजे नींद खुलती है और सेठ सच में ही रो रहे थे। भावुक होते हुए राधा रानी की प्रतिमा के आगे बैठते और कहते हैं कि बेटी, तुमने तो सच में ही मुझे अपना बाबा माना, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहीं ना कहीं दिमाग से, क्या हुआ, मैं बड़ा पापी हूँ। ये करते हुए सेठ वहां से सोने के सिक्के उठाता है और उन सिक्कों को उठाकर वो जाकर मनिहारिन के घर पहुंच जाता है। मनिहारिन का जब दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोलते ही वहां पर वो महिला डर जाती है कि सेठ, इतनी रात को मेरे घर पर क्यों हो तुम। तो वो रोने लगता है, कहता है कि तुम कितनी भाग्यवान हो, मेरी बेटी ने तुम्हें दर्शन दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, और मैं कितना पापी हूँ, मैं अपनी बेटी को ही भूल गया। तो वो कहता है कि जो दोपहर को तुमने चूड़ियां पहनाई थी वो मेरी बेटी राधा है, वो राधा बरसाने की बेटी है, वो मेरी बेटी चूड़ी पहनने आई थी और उसने मुझसे शिकायत लगाई है। मनिहारन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि जिसके मैं रोज दर्शन मंदिर में करने जाती हूँ, उसने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो यहाँ पर मनिहारन कह देती है कि नहीं सेठ, मैं उसके पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि वो केवल आपकी ही बेटी नहीं है, पूरे बरसाने की बेटी है, और मैं अब आपसे पैसे नहीं लूंगी। सेठ कहता है कि नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। और सेठ जबरदस्ती उस मनिहारन के घर उन सिक्कों को छोड़कर आ जाता है। घर आकर प्रतिमा के सामने खूब रोता है। कहते हैं कि सेठ के सर पर हाथ रखकर राधा रानी कहती हैं कि रोने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे पिता हो और हमेशा तुम मेरे पिता कहलाओगे। इस कहानी के माध्यम से लोग तुम्हें मेरे पिता के रूप में जानेंगे, और ये जो कहानी है हमेशा प्रचलित रहेगी आसपास, सभी लोग इस कहानी को जानेंगे। सेठ इस बात को सुनते ही राधे माँ की प्रतिमा उठाते हैं जो राधा रानी होती है, और बरसाने के मंदिर में सन्यासी हो जाते हैं। कहते हैं दोस्तों, सेठ ने आखिरी जो सांस ली थी वो अपनी बेटी के घर ली थी, राधा रानी के घर में ली थी, जो राधा रानी का मंदिर होता है। तो यहाँ पर ये कहानी इतनी दिल को छूती है कि एक अलग सा ही अनुभव होता है ना। इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि काश ऐसा हमारे साथ हो जाए, काश वो सौभाग्य हमें मिल जाए कि हमें भी ऐसे ही प्रभु प्यार करे और हम उनके चरणों में अपनी जिंदगी बिताएं।
लेकिन बहुत नसीब की बात है। दूसरी बात है दोस्तों, जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं ना, जब आप भगवान से रिश्ता बनाते हो तो आप उस रिश्ते को निभाएं या ना निभाएं, लेकिन वो प्रभु आपके उस रिश्ते को आपके मरते दम तक निभाते हैं, मरने के बाद भी निभाते हैं। तो कहते हैं ना कि इन रिश्तों से क्या फायदा, असली रिश्ता जोड़िए जो मरने के बाद भी आपके साथ चले। राधा रानी ने उस सेठ को अपना पिता माना और पिता मानकर ही उसे अपने चरणों में लिया, और आखिरी सांस जो उनकी होती है वो राधा रानी के चरणों में होती है। कितने सौभाग्य की बात है, ये सबके नसीब में नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों एक भगत के बस की बात हमने आप लोगों को बताई कि भगत के बस में कैसे भगवान होते हैं ना प्रभु सबके बस में, अगर उन्हें कोई सच्चे दिल से चाहने वाला चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नास्तिक लोग पता है क्या कहते हैं कि ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक और नाम है, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन वो तो भैया और भी तरह तरह की बात करते हैं और उनसे कई लोग जुड़े भी हुए हैं। बहुत ही, मैं क्या नाम लूं उनका, वो तो अय्यासी मौज मस्ती को कहते हैं कि यही पूजा पाठ है। अब समझदार को इशारा ही काफी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को काबू में रखो, उस प्रभु की भक्ति भाव में लगाओ। आपने जोत जला दी या घंटी बजा दी, उसे पूजा नहीं माना जाता। आपका भाव होना चाहिए, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं इनकी हूं और ये मेरे हैं, वो आवाज होनी चाहिए। एक भगत की आवाज भगवान के पास तक पहुंचती है। आपके जोत जलाना उनके पास नहीं पहुंचेगा, जो आप हृदय से पुकारोगे ना वो उनके पास पहुंचेगा। और जब आप हृदय से एक बार भी नाम लिया ना जिंदगी में, हृदय से भगवान को, वो जीवन भर काम करेगा। तो उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। उस शक्ति को पहचानो, अपने आप को बदलो और अपने आप को उनके काबिल बनाओ, ताकि आप जब उनके सामने खड़े हो ना तो वो अपना सिंहासन छोड़कर आपको गले लगा ले और कहें कि ये मेरा है। ये शक्ति, ये क्षमता हर किसी में नहीं होती। वो आपका पालन पोषण करेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये मोह माया, घर के रिश्ते नाते चलो ठीक है हमें निभाने हैं, हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, कहते हैं ना भक्ति का मार्ग होता है गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो साधु महात्मा भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि सभी साधु गृहस्थ आश्रम से ही निकलकर बनते हैं। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा माना गया है। और आप इस कहानी पर कितने प्रसन्न हुए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, काफी दिल को छू लेने वाली है। क्या आप ऐसे भक्त हो भगवान के? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। दोस्तों ये प्यारी सी कहानी, सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कहानी बरसाने में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। पहला नाम है प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती देवी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नेहा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती हमारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पीहू हैला, बहुत बहुत धन्यवाद पीहू हैला। राव मोहम्मद याशीम पाकिस्तान से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुष्मा माली, माधवगंज जिला हरदोई, बहुत बहुत धन्यवाद कुष्मा माली जी। लूना राम मोदी जो कि राजस्थान से हैं शायद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। ख्वाजा मकसूद अली खान, बहुत बहुत धन्यवाद ख्वाजा मकसूद अली खान जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नियाज सऊदी अरब से, नियाज जी सऊदी अरब से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र पाल कौर जी, आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, हमारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुभाष जाखड़, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जाखड़ जी। जितेंद्र कुमार, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला हमारी बहन है, ढेर सारा प्यार करती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा रघुवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शारदा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमारे भाई हैं अनिल साक्य फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक और हमारे भाई हैं जिनका नाम विपिन
कुशवाहा है। विपिन कुशवाहा भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विपिन कुशवाहा भाई, आप हमें बेटी कहकर भी बुलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बेटी कहकर बुलाते हो। सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी लोग बहुत साथ देते हैं। आपके प्यार और साथ की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक कहानी है, और कैसी आप लोगों को लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना।